हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस ऑफ ट्रेडिंग। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? तो देखिए, हमारे मार्केट्स ओपन होने वाले हैं और प्री ओपनिंग सेशन में देखिए निफ्टी अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग 4 पॉइंट गैप अप ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब फ्लैट ही ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बैंक निफ्टी भी देखेंगे तो मोर और लेस फ्लैट ही बोलेंगे, सिर्फ 74 पॉइंट गैप अप ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए, छोटे से गैप अप के साथ बिल्कुल या फ्लैट हम लोग बोल सकते हैं ओपनिंग हमको देखने के लिए मिल रही है। और देखिए, अगर हमारे प्लान की बात करें तो मार्केट ने जो चार्ट वगैरह बनाया हुआ है पिछले दिन का और आज जिस तरह की ओपनिंग हमको दिखाई दे रही है, मेरा प्लान जो है फ़िलहाल बाइंग का होने वाला है। तो वेट करते हैं मार्केट ओपन होने का, देखते हैं मार्केट किस तरह से ट्रेड होते हैं। मिलते हैं आपसे मार्केट ओपन होने के बाद। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड करना शुरू करेंगे। तो देखिए, बैंक निफ्टी में मैं यहाँ पे कॉल का ट्रेड जो एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी में कॉल का ट्रेड जो एग्जीक्यूट कर दिया हुआ है। 54,900 का कॉल मैंने बाई किया है और फिलहाल हमारे पोजीशन में 200-300 के आसपास का प्रॉफिट जो है दिखाई दे रहा है। कि अभी हमारे पोजीशन में कुछ प्रॉफिट चलना शुरू हुआ है, लगभग 1100 के आसपास का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। और देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग ऊपर देखेंगे तो 55,000 का लेवल है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है 55,000 के लेवल को ब्रेकआउट देगा। और देखिए, हमको टारगेट भी तभी मिलने वाला है जब ये मार्केट जो है लेवल वगैरह को निकालने वाला है। और देखिए, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ 2 बार रेजिस्टेंस लिया हुआ है, तो यहाँ पे थोड़े से सेलर्स वगैरह को इनवाइट करने की कोशिश कर रहा है मार्केट। और उसके बाद देखिए, निफ्टी भी थोड़ा बहुत सेलिंग में आया हुआ है, तो यहाँ पे थोड़े बहुत सेलर्स एक्टिवेट होंगे, तो सेलर्स के एसएल वगैरह मिलने वाले मार्केट को। तो वेट करेंगे, देखिए 55,000 का ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिलना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे ठीक ठाक प्रॉफिट चलना शुरू हो गया हमारे पोजीशन में, लगभग 2600-2700 के आसपास का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। और देखिए, मार्केट काफ़ी धीरे धीरे जो है 55,000 लेवल के नज़दीक जाता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है अब देखिए, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। हालांकि देखिए, मॉर्निंग में जिस तरह से ये चार्ट वगैरह बना रहा था, मार्केट लग रहा था थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है या फिर यहाँ से एक छोटा मोटा डाउन साइड का मूव दे सकता है। पर्टिकुलरली देखिए, निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा था, बट अब देखिए जिस तरह से मार्केट चलना शुरू हुआ है, मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। तो चलिए, हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने यहाँ पे कॉल का ट्रेड क्यों एग्जीक्यूट किया हुआ है। तो देखिए, अगर हम लोग पिछले कुछ दिनों के चार्ट को अगर हम लोग देखेंगे तो हमको देखने के लिए मिलेगा कि मार्केट देखिए कहीं ना कहीं यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है स्लोली। कहीं ना कहीं मार्केट का ट्रेंड जो है चेंज हो चुका है। चेंज हो चुका है ये तो नहीं बोल सकते, लेकिन चेंज हो रहा है। अगर हम लोग को पीछे चार्ट पे जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि मार्केट जो है कंटिन्यूसली डाउन साइड आ रहा था। मार्केट में हमको एक गिरावट देखने के लिए मिल रही थी, बट देखिए एक अच्छा खासा ये फॉल होने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं एक यहाँ पे सपोर्ट बनाने की कोशिश किया मार्केट ने। अब देख सकते हैं मार्केट ने एक अच्छा कंसोलिडेशन किया और इस कंसोलिडेशन के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट यहाँ से स्लोली कहीं ना कहीं ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पे ये चीज़ हमको समझना काफ़ी ज़रूरी है कि मार्केट अभी देखिए एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है और उस ट्रेंड के हिसाब से हमको ट्रेड लेना है। मार्केट देखिए यहाँ पे एसएल हंटिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए अगर पिछले दिन भी हम लोग यहाँ पे चार्ट पे देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन दिया छोटा सा, उसके बाद मार्केट ने रिवर्सल ले लिया। देखिए, अगर हम लोग नीचे देखेंगे तो 54,500 का भी लेवल था। अगर मार्केट चाहता तो इसको ब्रेकडाउन दे सकता था, लेकिन मार्केट ने इसको ब्रेकडाउन नहीं दिया। और देखिए, इसका ब्रेकडाउन हमको क्यों मिलना चाहिए था, क्योंकि अगर उससे एक दिन और पीछे जाएंगे तो हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि देखिए यहाँ पे मार्केट ने एग्जैक्टली ये जो सपोर्ट लिया हुआ है वो यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल का सपोर्ट है वहीं से सपोर्ट लिया हुआ है और यहाँ से अपसाइड का मूव हमको देखने के लिए मिला। और फिर यहाँ पे 54,500 लेवल का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिला। तो देखिए, इस तरह के स्ट्रक्चर को देख के यहाँ पे बायर्स वगैरह एक्टिवेट हो गए होंगे। लेकिन देखिए, मार्केट ने जब यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट दिया तो मार्केट ने यहाँ पे 54,500 का ब्रेकडाउन नहीं दिया और कहीं ना कहीं ऊपर ही मार्केट होल्ड करने की कोशिश कर रहा था और मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया। तो देखिए, यहाँ पे जो भी बायर्स बैठे हुए थे वो अभी अपने पोजीशन के साथ मार्केट में बैठे हुए थे, उन्होंने पोजीशन को नहीं निकाला होगा। तो अगले दिन मार्केट ने देखिए क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन तो दिया, लेकिन इस छोटे से ब्रेकडाउन से यहाँ पे बायर्स निकलेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि मैं यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है नीचे जिसको कि मार्केट होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर ही ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो देखिए, ये इस तरह का अगर हम लोग देखेंगे तो आप बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं। जब मार्केट जो है ट्रेंड रिवर्सल करता है, मार्केट कभी भी जब अगर एक डाउन साइड ट्रेंड में होता है, फिर उसके बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाद जब मार्केट अप साइड चलना शुरू करता है, ट्रेंड रिवर्सल की कोशिश होती है मार्केट की, तब देखिए ये चीज़ें हमको देखने के लिए मिले, ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिलती है कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे मार्केट जो है यहाँ पे इस तरह के जो साइकोलॉजिकल नंबर है, जैसे हमको यहाँ पे 54,500 का लेवल देखने के लिए मिला, इस तरह के लेवल को मार्केट जो है ब्रेकडाउन ज़रूरी नहीं होता है। क्योंकि देखिए, मार्केट यहाँ पे एसएल हंटिंग नहीं करता है, बल्कि मार्केट यहाँ पे टारगेट मार्केट मतलब देखिए जो भी ऑपरेटर्स वगैरह है, बड़े ट्रेडर्स, उनका टारगेट होता है मार्केट को ऊपर ले जाना। उन्होंने अच्छी खासी क्वान्टिटी डाउन साइड में बाइंग करके रखी होती है और फिर वहाँ पर वो डायरेक्शन के साथ मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं और ये जो डायरेक्शनल मूव है उस डायरेक्शनल मूव में प्रॉफिट करना चाहते हैं।
तो देखिए ऐसे सिचुएशन में मार्केट यहाँ पे एसएल हंटिंग नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पे मार्केट अभी भी एसएल हंटिंग नहीं कर रहा है। फिलहाल मार्केट को एक ट्रेंडिंग मार्केट हमको देखने के लिए मिल रहा है और मार्केट को कंटिन्यूअसली ऊपर ले जाने की कोशिश हमको दिखाई दे रही है। तो देखिए इसीलिए हमने यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड लिया था, क्योंकि देखिए जब तक हमको मार्केट जो ऊपर चलता हुआ दिखाई देगा तब तक हम लोग कंटिन्यूअसली बाइंग का प्लान जो रख सकते हैं। हाँ, लेकिन जब अगर हमको दिखाई देगा कि मार्केट अब कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है या फिर मार्केट जो है ब्रेकडाउन देना शुरू कर दिया है, कुछ बायर्स को निकालना शुरू कर दिया है या कुछ इंट्राडे में बड़े निगेटिव मूव दे रहा है, बड़े डाउन साइड के मूव दे रहा है, देखिए ऐसे केस में फिर हम लोग यहाँ पे सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। लेकिन देखिए जब तक मार्केट जो है कंटिन्यूअसली इस तरह से एक ट्रेंड में हमको दिखाई देगा तब तक कंटिन्यूअसली हम लोग बाइंग वगैरह का प्लान कर सकते हैं। तो देखिए मार्केट यहाँ पे हमको एक अच्छा ट्रेंड में दिखाई दे रहा है और यहाँ पे कुछ अच्छे ऑपरेटर वगैरह भी है। जैसा कि मैं चार्ट में नीचे देखा था, मार्केट ने एक अच्छा कंसोलिडेशन किया, उसके बाद मार्केट अपसाइड निकलना शुरू किया। मार्केट ने यहाँ पे फिर गैप अप भी दिया हुआ है और फिर इस गैप अप वगैरह को अच्छे से होल्ड किया। यहाँ पे बायर्स वगैरह एक्टिवेट हो रहे हैं और पिछले दिन भी अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन के बाद अच्छे से अपसाइड का मूव दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमको ये दिखाती है कि मार्केट को कहीं ना कहीं ऊपर रखने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे मार्केट को डाउन साइड नहीं जाने दिया जा रहा है। अच्छे ट्रेडर्स वगैरह बैठे हुए हैं डाउन साइड में जो मार्केट को कहीं ना कहीं ऊपर लेकर जाना चाह रहे हैं। तो देखिए इसी चीज़ को हम लोग ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड लिया हुआ है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड कहीं ना कहीं अपसाइड है। यहाँ पे देखिए एसएल हंटिंग मार्केट नहीं कर नहीं रहा है। और उसके अलावा देखिए अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे पिछले कुछ 2-3 दिनों से मार्केट अपसाइड ही निकलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए आजकल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ठीक नहीं है। अचानक से मार्केट में कुछ न्यूज़ आ जाती है, मार्केट कुछ बड़ा गैप डाउन वगैरह ओपन हो जाता है। तो पिछले 2 दिन की छुट्टी की वजह से यहाँ पे अगर कुछ लोगों ने बाइंग वगैरह भी किया होगा, तो जो भी जिन्होंने भी यहाँ पे बाइंग किया होगा उन्होंने अपने प्रॉफिट को बुक कर दिया होगा 2 दिनों को छुट्टी को देखते हुए। और तो यहाँ पे डायरेक्टली डाउन साइड में बायर्स के स्टॉप लॉसेस भी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ पे हो सकते हैं बायर्स, लेकिन कितनी क्वांटिटी में होंगे, कितने लोगों ने प्रॉफिट बुक कर दिया होगा, ये थोड़ा सा कुछ बता पाना अभी तो मुश्किल है। देखिए अगर बड़ा गैप डाउन वगैरह ओपन होता तब हम लोग यहाँ पे सेलिंग का प्लान कर सकते थे, क्योंकि ऐसे में हो सकता था कि जो अगर कुछ बायर्स मार्केट में रह गए हो तो मार्केट उनको टारगेट करने की कोशिश करे। और फर्दर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमको 55,000 का साइकोलॉजिकल नंबर दिखाई दे रहा है। तो जिस तरह से मार्केट एक अच्छे ट्रेंड में है, अपसाइड में निकलने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट आज 55,000 का ब्रेकआउट दे। और देखेंगे अगर यहाँ पे ना मार्केट ने थोड़ा सा गैप अप भी ओपन दिया था, ओपन होने के बाद यहाँ से एक छोटा सा अपसाइड का मूव देके मार्केट ने रिजेक्शन लिया हुआ है। तो देखिए कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे एसएल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया। तो सेलर्स के एसएल भी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके कहीं ना कहीं सेलर्स के एसएल वगैरह क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, ताकि जो 55,000 लेवल के आसपास अगर हमको सेलर्स के एसएल अवेलेबल हो जाते हैं, देन मार्केट जो इजीली 55,000 का ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिलेगा। देखिए हालांकि मार्केट अगेन रिजेक्शन लेना शुरू कर दिया। अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा प्रॉफिट जो है मार्केट ने काफ़ी कम कर दिया है। 2600-2700 के आसपास का प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिला था यहाँ पे। हालांकि देखिए मार्केट जो है कहीं ना कहीं फिर से एकदम एग्जैक्टली देखिए डे हाई के आसपास से मार्केट जो है रिजेक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा है। और अभी देखिए ऑलमोस्ट हमारे प्रॉफिट को मार्केट ने काफ़ी कम कर दिया है। तो वेट करते हैं, देखते देखिए मार्केट यहाँ से गिरना तो नहीं चाहिए, बट मार्केट कुछ भी हो सकता है, तो वेट करते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे पोजीशन को क्लोज़ कर देते हैं, क्योंकि देखिए मार्केट ने यहाँ पे 55,000 का ब्रेकआउट कर दिया, जैसा कि हम लोग वेट कर रहे थे। और काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर चुका है मार्केट, थोड़ा सा साइडवेज भी था, काफ़ी देर के बाद ब्रेकआउट दिया है। और वैसे भी मार्केट फिर से नीचे आएगा तो हमारा प्रॉफिट वगैरह फिर से ज़्यादा ही कम कर देगा। और देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे निफ्टी भी ऊपर जाना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे बायर्स वगैरह भी आने लगेंगे। और देखिए अगर हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी देखते हैं कहीं ना कहीं ऐसा हायर हाइज हायर लोज बना के ऊपर ही निकलने की कोशिश कर रहा था। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बायर्स वगैरह हो सकते हैं, ऐसे मार्केट रिजेक्शन लेगा तो हमारा प्रॉफिट वगैरह कुछ ज़्यादा कम कर सकता है। और पिछले 2 दिनों से हमने लॉस बुक किया था, तो हमको आज एक नॉर्मल सा प्रॉफिट वगैरह थोड़ा बुक करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए मैंने पोजीशन को क्लोज़ कर दिया, लगभग 3700 के आसपास का प्रॉफिट मैंने बुक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हमको टारगेट तो देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन देखिए काफ़ी देर के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया हुआ है। हमने पोजीशन लगभग इस कैंडल पे बनाई थी 9:30 बजे 9:35 के आसपास। और वहाँ से अगर देखेंगे तो लगभग 2.5 घंटे बीत चुके हमको पोजीशन को बनाए। ऐसे में कुछ प्रीमियम में डीके भी हमको देखने के लिए मिल रहा है। और अगर हम लोग स्पॉट के चार्ट पे भी देखेंगे तो लगभग यहाँ से हमने देख सकते हैं लगभग 160 पॉइंट्स हमने कैप्चर कर लिया है। तो हमने स्पॉट के चार्ट पे भी ठीक ठाक पॉइंट्स कैप्चर कर लिए हैं। और प्रीमियम तो वगैरह तो हमको मालूम है कि आजकल ज़्यादा बढ़ती नहीं है। हमको 70 पॉइंट्स प्रीमियम में कैप्चर करने के लिए आजकल हमको स्पॉट के चार्ट पे मार्केट में देखिए 180-190 पॉइंट्स ले लेता है। कभी कभी 180-190 पॉइंट्स में भी हमको प्रीमियम में 70 पॉइंट्स प्रीमियम में इंक्रीमेंट देखने के लिए नहीं मिलता है।
लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने वेट इसलिए नहीं किया क्योंकि पिछले 2 दिनों से हमने लॉस बुक किया था। हालांकि हमने पूरा सेल नहीं दिया था, मार्केट साइडवेज होने की वजह से थोड़ा बहुत हमारा लॉस हुआ था, छोटे छोटे लॉसेस ही थे। बट स्टिल देखिए वो जो एक लॉस का जो स्ट्रीक होता है उसको ब्रेक करना कहीं ना कहीं ज़रूरी होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमने काफ़ी जल्दी प्रॉफिट बुक किया। देखिए हमने 55,000 लेवल का हमारा टारगेट था, 55,000 लेवल का ब्रेकआउट भी हमको देखने के लिए मिला और 160 पॉइंट स्पॉट के चार्ट पे भी हमको देखने के लिए मिल गया। और देखिए ये ब्रेकआउट अगर हमको जल्दी देखने के लिए मिलता तो शायद हम लोग वेट कर सकते थे, क्योंकि ऐसे मार्केट अगर नीचे भी आता, कुछ रिट्रेसमेंट देने के बाद ऊपर जाता तो हमको हमारा प्रॉफिट कम होने के बाद वापस से अच्छा इंक्रीज़ हो जाता। लेकिन देखिए इतना टाइम स्पेंड करने के बाद अगर मार्केट देखिए जिस तरह से यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले रहा है और फिर से मार्केट अगर इधर घूमने लगेगा तो फिर हमारा मार्केट प्रॉफिट कम ही करने वाला है प्रीमियम डीके की वजह से। तो इस तरह की सिचुएशन को देखते हुए मैंने यहाँ पे टारगेट वगैरह को बुक कर लिया। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो निफ्टी भी कहीं नहीं कि ऊपर चलना शुरू कर दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट आप देख सकते हैं, कहीं नहीं कि हायर हाइज हायर लोज बना के ऊपर ही जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे बायर्स वगैरह हो सकते हैं, और अगर निफ्टी अगर इस तरह से भी ब्रेकआउट देना शुरू करेगा तो यहाँ पे बायर्स और भी ज़्यादा एक्टिवेट होने वाले हैं। ऐसे भी मार्केट में खतरा हमेशा बना रहेगा कि हमको रिट्रेसमेंट वगैरह देखने के लिए मिल जाए। तो चलिए कल फिर मिलते हैं आपसे ट्रेडिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।